दोस्तों, आज बात करेंगे एक बुक की जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर हमेशा काम करेगी, पर अक्सर सभी प्रेयर काम नहीं करते क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो नहीं करते। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम जान लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन काम कैसे करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपकी प्रेयर आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रेयर है। दोस्तों, आपके मन में कभी सवाल आए हैं? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैसे बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है और दूसरा दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति खुद पर बिलीव करता है, एक चाह कर भी बिलीव नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं है कि उनके बाहर के लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनके अंदर क्या क्या चल रहा है। हमारे भीतर सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छी आइडियाज मिल जाती है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेजन और फेसबुक अपने आप में आइडिया ही तो है। सबकॉन्शियस माइंड इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह कोई भी समझ नहीं पाया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नए आइडिया देने के लिए प्रोग्राम करते हैं और उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में काम कैसे करता है, आइडियाज कहाँ से आते हैं, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर अपने ब्रेन के काम करने का दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी टेक्निक पर काम करता है। आप अपनी सोच की शक्ति से अपने लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो अपना फोकस, अपना ध्यान पूरी शिद्दत के साथ उस पर लगा दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य के किरण को पेपर पर केंद्रित करोगे तो कुछ सेकंड बाद जलने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने शोध से पता लगाया कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके लाइफ में होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक डाटा बैंक की तरह होता है जो आपके विश्वासों, अभ्यासों, पिछले अनुभवों, यादों, कौशल को संग्रहित किए रहता है। जो कुछ आपने देखा, जो किया या जो सोचा, यह सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। साधारण भाषा में बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ होता है आपकी आदतें, आपके अनुभव, आपके संस्कार, दूसरों के प्रति आपकी नज़रिया। दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ वो न केवल आपके सोच और भविष्य बदल देगा, बल्कि इस टेक्निक के निरंतर अभ्यास से हो सकता है आप इस दुनिया में भी कोई बड़ा परिवर्तन ला सकें। ऐसी करिश्माई ताकत है इस निरंतर अभ्यास में, और इसके लिए चाहिए सुबह के केवल 10 मिनट। विश्व भर के हुए वैज्ञानिक शोधों में इस टेक्निक को कारगर पाया गया है, और शायद इसलिए हमारा इतिहास बड़े बड़े विद्वानों और वीरों से भरा पड़ा है। और इस टेक्निक में जो चीज़ यूज होती है वो है प्रोग्रामिंग ऑफ थॉट, यानी हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न शब्द। जी हाँ, केवल शब्द जो हम सोचते हैं, बोलते हैं या फिर सुनते हैं। इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि इन शब्दों का सकारात्मक इस्तेमाल किसी गरीब को अमीर, किसी नाकामयाब को कामयाब, डरे हुए को लीडर, नारी को खिलाड़ी, मैदान में हारे हुए व्यक्ति को जीत दिला। ये शब्द अपने अंदर गहरे रहस्यों के साथ साथ अनंत संभावनाएं समेटे रहते हैं। फिर चाहे वो बोले जाएं, सोचे जाएं या फिर सुने जाएं, यदि सही समय पर सही शब्द आप पर या आपके आसपास पूरी ताकत के साथ
पूरा प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं। शब्दों के अभ्यास की ताकत का वर्णन महाभारत में भी मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है और एक बार मन वश में हो जाए तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य मन रूपी घोड़े पर बैठकर चाहे जो चाहे पा सकता है। इन शब्दों के अभ्यास की ताकत आइंस्टीन, न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट अच्छी तरह समझते थे। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए। आइडिया या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट आप अपने दिमाग को देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है। मनुष्य इस प्रकार मन की शक्ति को कहाँ तक बढ़ा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार जब हम अपने मन की बड़ी शक्ति को किसी एक विषय पर लगाते हैं तो उसमें आश्चर्यजनक उन्नति देखने को मिलता है। भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों ने बिना कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त किए जो अद्भुत आविष्कार किए थे और वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज निकाला था, उसका मूल इसी प्रकार की मानसिक शक्ति में था। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि अनेक महत्वपूर्ण शास्त्रों की रचना उन लोगों ने अधिकांश में इसी प्रकार की थी। इतना ही नहीं, उनमें से अनेक ने साधारण धातुओं को सोने के रूप में बदलने, अपने पंच भौतिक शरीर को लगभग अमर बनाने, बिना किसी यंत्र के आकाश में उड़ने आदि जैसे असंभव माने जाने वाले कार्यों को ही पूरा किया था। पर चूंकि इस प्रकार के कार्यों में उनकी मानसिक शक्ति ही प्रधान थी। शब्दों की ताकत हमारे ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तभी तो गर्भावस्था में स्त्री को हमेशा कुछ अच्छा पढ़ने, सुनने और देखने की सलाह दी जाती थी। दोस्तों, सोचे हुए, कहे हुए, सुने हुए शब्दों का अभ्यास हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं इस संसार में जब केवल शब्दों की ताकत से दुनिया बदली है। नेपोलियन के डिक्शनरी में असंभव नामक शब्द था ही नहीं और इसी शब्दों के विश्वास पर उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। इन शब्दों के विश्वास पर ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के महान वैज्ञानिक बने। मिसाइल मैन कहा जाता था उन्हें। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें स्कूल से एक लेटर देकर घर भेज दिया गया और लिखा गया था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसे आप घर पर ही पढ़ाएं। लेकिन थॉमस एडिसन की माँ ने शब्दों को बदलकर एडिसन को कुछ इस तरह सुनाया, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल के टीचर इतने काबिल नहीं हैं कि आपके बेटे को पढ़ा सकें। और दोस्तों, शब्दों के इस छोटे से फिर बदलने 9 साल के बच्चे का मनोबल टूटने नहीं दिया। आगे चलकर एडिसन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। शब्दों की शक्ति से समय, समस्याएं और किस देश की सरकारें बदल जाती हैं। आपके शब्दों का इफेक्ट डायरेक्टली आपके बॉडी पर पड़ता है। एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पर लोगों को गलत दवाइयाँ दी जाती हैं और बोला जाता है कि वह असली दवा है, और दवा के नकली होने के बावजूद देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आने लगते हैं। इसी तरह इसका उल्टा भी है, नोसिबो इफेक्ट। अगर पेशेंट को ये बता दिया जाए कि उसको कुछ बीमारी है लेकिन असल में वो होती नहीं है, तब भी उसको बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जिस तरह से हमारे सोचे हुए शब्द हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारे थॉट हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे फाइनेंशियल लाइफ को और हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस को भी अफेक्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव थॉट का इस्तेमाल कर कैसे आप अपने जीवन को बदल कर अपने जीवन के हर सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन तथा चेतन मन। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, जो सुबह जागने के बाद रात को सोने तक साथ बना रहता है। यह मन जीवन को ठीक से चलाने के लिए दिन भर आपका काम करता है। वह आपके जरूरी कामों की याद दिलाता है, दिन भर के कामों को सुनियोजित तरीके से निपटाने में आपका सहयोग करता है। माइंड होता है, वह कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड वह है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर के भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है
अब अब समझना यह है कि दोनों के कामों में डिफरेंस क्या है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड शिप की तरह होता है, तो कॉन्शियस माइंड शिप की कैप्टन की तरह होता है। वो सारे ऑर्डर देता है लोगों को कि करना क्या चाहिए। जैसे अभी मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे चलना चाहिए या बैठना चाहिए, ये ऑर्डर कॉन्शियस माइंड देता है। और शिप में ऑर्डर को पूरा करने वाला जो क्रूमैन है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। क्रूमैन कभी भी कैप्टन से सवाल नहीं करते हैं, बहस नहीं करते हैं। उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कॉन्शियस से ऑर्डर लेता है, कभी सवाल नहीं पूछता है। सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए बार बार अपने शब्दों का अभ्यास करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वह आपकी इच्छाओं को वो जादुई रंग से पूरा नहीं करता है, बल्कि आपको इसके लिए स्मार्ट तरीके से काम करवाता है। दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब कि अभ्यास में इतनी शक्ति होती है कि जड़ बुद्धि आदमी भी इंटेलिजेंट हो जाता है। वैसे तो आप दिन में किसी समय इस टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शब्द शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है सुबह के समय, जब दिल और दिमाग दोनों एकदम रिलैक्स होते हैं। यही वह समय होता है जब आपका दिमाग तैयार होता है कुछ नया अपनाने के लिए। इस अभ्यास में आपको हर रोज़ केवल 10 मिनट अपने सपनों के शब्दों को समेटते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होता है। दोस्तों, करना यह है कि आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए, जो बनना चाहते हैं, जो खुशियाँ, आपकी इच्छाओं को एक पेपर पर लिखें। अपना संकल्प, अपनी इच्छाओं को वर्तमान में लिखें, भविष्य में नहीं। मान लीजिए आपको आत्मविश्वास की कमी है, तो वर्तमान में लिखें कि मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो लिखें मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। कमजोरी अनुभव कर रहे हैं, तो लिखें मैं स्वस्थ व ऊर्जावान हूँ। नकारात्मक भाव नहीं रखें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका क्रोध समाप्त हो जाए, तो अगर आप यूँ लिखेंगे कि अब मुझे क्रोध नहीं आता है, तो आप क्रोध को ही दोहरा रहे हैं। इसके विपरीत शांत भाव को स्मरण करें कि मैं शांत हूँ। अगर आप लिखेंगे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसको ऑर्डर मान लेता है। लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि अगर आप कहेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे भी सही मान लेगा। इस तरह सकारात्मक भाव के साथ सुबह केवल 10 मिनट पूरे यकीन और विश्वास के साथ अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अपनी इच्छा को दोहराते हुए सबकॉन्शियस माइंड में डालें। इसे इंग्लिश में एफर्मेशन भी कहा जाता है। एफर्मेशन का मतलब होता है कि किसी बात को ऐसे कहना जैसे वो सच हो। जो भी आप दोहरा रहे हैं, आप उस पर बिल्कुल शंका मत कीजिए। आपका इस अफर्मेशन की लाइन कुछ इस तरह बना सकते हैं, जैसे मेरी तरह मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे मिली इस ज़िंदगी के लिए, मैं असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानता। दोस्तों, ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपनी इच्छाओं, अपने सपनों के हिसाब से बनानी है और पेपर पर लिखनी है। और उस अफर्मेशन का अभ्यास हर रोज़ सुबह पूरी निष्ठा के साथ कम से कम 21 दिनों तक जरूर करना है। मैं ऐसा दावा तो नहीं कर सकता कि 21 दिनों के बाद आप में से हर एक के साथ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग खुद में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जरूर महसूस करेंगे। लेकिन यह काम पूरी निष्ठा और शिद्दत के साथ करनी होगी। दोस्तों, आपने एक डायलॉग सुना होगा, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलवाने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, और इन एफर्मेशन को पूरे यकीन के साथ अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बनाते हुए, कल्पना करते हुए महसूस भी करें कि जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो खुद आप हैं। हो सके तो सुनने के साथ साथ अपने शब्दों को बोले भी, जिससे ये शब्द और शक्तिशाली हो जाएंगे और जल्द सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेंगे।
और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड को यकीन आ गया तो बस वहीं से शुरू होगा वो मैजिक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और आप में बड़ी परिवर्तन होने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा हार्मोन छोड़ने लगेगा जिससे कि आपका व्यक्तित्व वैसे ही बने जिसका यकीन आपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलाया है। इन इन्फॉर्मेशन के जरिए आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करने की प्रयास करते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में परिवार, परिवेश और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और हमारा दिमाग इन्हीं के कारण पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है और अपने लिए कुछ ऐसी धारणाएं बना लेता है, अपने आसपास कुछ ऐसा घेरा बना लेता है जिसके कारण वो अपन अनंत संभावनाओं को जीवन में कभी तलाशता ही नहीं। इन इन्फॉर्मेशन के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड आपकी सही बातों पर यकीन कर इन धारणाओं को बदलने लगता है और आप अपनी अनंत संभावनाओं को तलाशने लगते हैं। और इस अभ्यास को करने में लगेंगे सुबह के केवल 10 मिनट। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दो, तो इसके लिए आप सबकॉन्शियस माइंड के शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप दिन में खासकर सुबह के समय जितनी बार संभव हो और रात में सोने से पहले आंख बंद करके अपनी इंटरव्यू को विजुअलाइज करें और देखें कि आप कैसे कैसे कठिन सवालों का कितने आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे हैं। जो आपके हाव भाव होंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छी थॉट को अंदर जाने दें तथा बुरी थॉट को रोकें। दोस्तों, आप इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर बताएं।